Assalamu alaikum everyone. Hope you all are good. You all are doing good. आज के जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक जिसका नाम है हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो चलिए आए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली है क्या। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली आपका जो रिस्क होता है किसी भी स्टॉक के लिए, जब आप स्टॉक लेते हैं ख़रीदते हैं तो उसमें कितना नुकसान, कितना आपका प्रॉफिट, कितना ऊपर कितना नीचे प्राइस जाएगी, वो सब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन के अंडर आता है। तो सबसे पहले हम इसको समझने के लिए क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन से आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन कहते हैं कि हमारे पास एक वीक स्टॉक है, हमारे पास एक बिलो एवरेज है, हमारे पास एक एवरेज है, हमारे पास एक अबव एवरेज है और हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग है। प्रोबेबिलिटीज हमें क्वेश्चन में गिवन है, रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में गिवन है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी 0.1 है इसकी, 0.2, 0.4, 0.2, 0.1। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा आपकी 1 होगी। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न इसका आपका है -50%। जो माइनस होगा हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ठीक है, इसका है आपका -5%, 16%, 25% एंड 60%। प्रोबेबिलिटीज़ हमें गिवन है, रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का तरीका क्या है? बहुत ही सिंपल, पिछले लेक्चर्स में भी अपलोड किया हुआ है मैंने, कि आप प्रोबेबिलिटीज़ को रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करते रहेंगे। सही है। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू -50। हाँ, ऑब्वियसली कैलकुलेट करते हुए आप ब्रैकेट साइन नहीं लेंगे, माइनस साइन लेंगे। 0.1 इंटू -50 प्लस 0.2 इंटू -5 प्लस 0.4 इंटू 16 प्लस 0.2 इंटू 25 प्लस 0.1 इंटू 60। आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 11.4%। दिस इज़ योर एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, फाइनल आंसर अभी हमारा नहीं आया। अब हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत आसान सी मेहनत है, बस थोड़ी सी मेहनत है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप 3 कॉलम्स बनाएं, 1 2, 3 कॉलम्स बन गए आपके पास। अब आपने क्या करना है, इस कॉलम में आपने सारी वैल्यूज़ को, जितनी भी ये वाली वैल्यूज़ हैं, रिटर्न्स हैं, जितने भी आपके पास ये रेट ऑफ रिटर्न्स हैं, आपने इन सब में से जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न आया है इन सबको माइनस कर देना है। ठीक है जी, तो -50, -11.4, -5 -11.4, 16 -11.4, 25 -11.4 एंड 60 -11.4। ठीक है, इन सब के आंसर्स आएंगे आपके पास। इसका आंसर आएगा आपके पास 61.4 -61.4। इसका आंसर आएगा आपके पास -16.4। इसका आंसर आएगा आपके पास 4.6। इसका आंसर आएगा 13.6 और इसका आंसर आएगा आपके पास 48.6। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इन सब वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर लगा देना, सिंपल। ठीक है, अगर आप लोगों ने स्टैट्स पढ़ी है तो स्टैट्स में भी अगर आप लोग याद करें तो हमेशा हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे ही निकालते हैं।
ठीक है, यहाँ पे भी कुछ स्टैटिस्टिक्स ही अप्लाई हो रही है। अब आप क्या करेंगे, इन सब के आंसर्स यहाँ लिख देंगे। इन सब के आंसर्स क्या हैं जी? 37 पॉइंट, अच्छा आप लोग एक और कॉलम भी बना सकते हैं कि आप लोग -61.4 यहाँ लिखें, यहाँ पर -61.4 और फिर अपने स्क्वायर कर दें। आप लोग अपने आसानी से कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं ज़रा शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ। 3769.96 इसका आंसर है। 268.96 इसका आंसर है। 21.16 इसका आंसर है। 184.96 इसका आंसर है। और 2361.96 इसका आंसर है। अब आपने क्या करना है, आपने इन स्क्वायर्ड वैल्यूज़ को आपके पास जो आई हैं इनको आपने इस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कैसे, ये देखते रहें। पहले की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 0.1, दूसरे की 0.2। तो आपने क्या करना है, 0.1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 0.2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 0.4 से इसको कर दिया, 0.2 से इसको कर दिया और 0.1 से इसको कर दिया। याद रखिएगा ये प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास यहाँ से आ रही हैं, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है। इन सब की जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी उन सब का जो सम है, इन सब की पहले आपने इंडिविजुअल वैल्यूज़ निकालनी है। सही, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी और इसकी आ जाएगी। उसके बाद आपने उसका सम करना। जब आप सम करेंगे तो आपका सम आएगा 712.44 712.44। दिस सम इज योर वेरियंस 712.44 इज योर वेरियंस। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे आप सिंपली वेरियंस को, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन इज योर अंडर रूट ऑफ वेरियंस। सो योर वेरियंस हियर इज 712.44. What you need to do is just under root this value. The answer you will get is 26.7%. 26.7% is your standard deviation. अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। भाई स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकाल लिया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालेंगे? वो भी बहुत सिंपल है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का भी एक फॉर्मूला होता है, एंड दैट फॉर्मूला इज रिस्क अपॉन रिटर्न। इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने बात की थी कि जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो बेसिकली आपका क्या होता है, रिस्क होता है। तो आप सिंपली रिस्क की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि आपकी 26.7 आई है, 26.7%। अच्छी वैल्यूज हम परसेंटेज में ले रहे हैं, 26.7% आई है। और रिटर्न की वैल्यू जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आया था आपका 11.4%, वो पुट कर देंगे। सिंपल, एज सिंपल इज दैट। ठीक है जी, इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आपके पास आएगा 2.34। दिस, अच्छा परसेंटेज का साइन कैंसिल, 26.7 डिवाइड बाई 11.4, दिस गिव्स योर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इतना आसान था हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिन जिन लोगों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है उनके साथ शेयर कीजिए। और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वीडियो के बॉटम राइट पे, उसको भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आ जाएं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।